स्टूडेंट, यू आर वार्मली वेलकम इन अकेडमी फॉर लर्नर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो मैंने इससे पहले प्रेजेंट की प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की वीडियो डाल दी है, बट अब हम इसका लास्ट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ये दोनों सिमिलर होते हैं, बट इसमें एक डिफरेंट होता है कि इसमें समय से आपको कार्य दिया जाता है, उसकी निर्धारित यानी कि समय जरूर दिया होगा, और इनकी पहचान में भी रहा है रही आता है, और जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है उसमें भी रहा है रही आता है। इसीलिए बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। बट इस टेंस में जो रहा है रही है जब आएगा तब आपके सेंटेंस में समय के साथ से जरूर दिया जाएगा, ये इसकी मुख्य पहचान है। और जब ये समय के साथ कार्य होता है तो इसमें फिक्स टाइम भी दिया जाता है, और टाइम तो इसमें अवश्य ही रहेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आएगा। तो अब स्टार्ट करते देखेंगे। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से यह पता लगता है कि कार्य जो हमारा वर्क है, एक्शन है, वो पास्ट टेंस यानी कि जो भूतकाल है, भूतकाल में एक निर्दिष्ट यानी कि जो फिक्स टाइम होता है, जैसे 2 दिन से या फिर हम 4 साल से, जैसे भी टाइम दिया जाता है फिक्स टाइम पर आरंभ हुआ हो, यानी कि वो भूतकाल के हमें टाइम दिया हो जिससे वो आरंभ हुआ हो, और वो प्रेजेंट यानी वर्तमान तक अभी तक चल रहा हो, तो वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। यानी कार्य आपका भूतकाल से शुरू होके जब वर्तमान काल में भी जारी रहे तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे इस टेंस में हिंदी वाक्य के अंत में, यानी कि जो आपका हिंदी का वाक्य रहेगा, सेंटेंस रहेगा, उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं, तथा समय यानी कि टाइम और समय से पहले यानी टाइम से पहले से दिया होगा, यानी कि जैसे कि वह 4 साल से, तो साल से पहले अब उसमें 4 साल से लिख दिया यहाँ पे, तो जो ये 4 साल है उसके साथ आपको जो से दिया है ये अवश्य दिया होगा, यही यानी कि जब समय के साथ आपको से दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनेगा। समय के साथ से शब्द की अंग्रेजी सिंस या फॉर लगाते हैं, यानी कि से के लिए यहाँ पे हम सिंस या फॉर लगाएंगे, लेकिन कब हमें सिंस लगाना है कब फॉर लगाना है वो देखेंगे। फॉर जब समय का अवधि का उल्लेख हो, यानी कि जब आप समय की अवधि का उल्लेख करो, जैसे कि मैं 2 घंटे से कार्य कर रहा हूँ, मैं 4 दिन से जा रहा हूँ, या मैं 5 दिन से आ रहा हूँ, मैं 2 साल से रह रहा हूँ, तो जब समय की अवधि का उल्लेख हो तब आपको फॉर का प्रयोग करना है, यानी कि जब आपका टाइम निश्चित न होकर केवल अनिश्चित हो तब आपको फॉर का प्रयोग करना है। जैसे फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से, फॉर 2 लास्ट ईयर यानी कि पिछले 2 साल से, फॉर 5 डेज 5 दिनों से, फॉर लास्ट 2 मंथ पिछले 2 महीने से, फॉर 10 ईयर्स 10 साल से, फॉर लास्ट 3 वीक्स यानी कि पिछले 3 हफ्तों से। इस सब में जो है वो समय का उल्लेख किया गया है, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि समय से स्टार्ट कब से, ये फिक्स टाइम नहीं दिया है, तो हमें फॉर का प्रयोग जब करना है जब आपका समय का उल्लेख हो, ना कि आपको बिल्कुल फिक्स टाइम दिया हो। और सिंस का प्रयोग जब करते हैं जब शुरुआती समय से, यानी कि शुरुआती समय का उल्लेख हो, जब आप कार्य को स्टार्ट करो तो उसका एक टाइम दिया हो, जब वो टाइम आपको पता हो तब आपको से के लिए सिंस का प्रयोग करना है। जैसे सिंस मंडे यानी कि मंडे से, अगर हम कोई कार्य करें तो कब से कर रहे हैं, मंडे से, तो हमें पता है कि हम कार्य को मंडे से कर रहे हैं, यानी कि हमने मंडे से स्टार्ट किया, तब हमें सिंस का प्रयोग करना है। सिंस द बिगिनिंग शुरुआती से, सिंस 2008 यानी कि 2008 से, सिंस टाइम इमोरल यानी कि बहुत पुराने समय से, सिंस 7 PM शाम के 7 बजे से, या फिर लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल से। इन सभी के लिए लास्ट यानी कि सिंस का प्रयोग करना है जब आपको टाइम बिल्कुल बताया गया हो कि हमें ये टाइम दिया है, तब आपको सिंस से स्टार्ट करना है। अगर आपको केवल समय का उल्लेख होता है तो फॉर यूज करना है। अब हम देखेंगे सिंस का प्रयोग। अगर आपको सिंस या फॉर में ज्यादा कंफ्यूजन है तो देखिए सिंस को एकदम क्लियरली समझ लिया सिंस का प्रयोग कैसे करते हैं। सिंस का प्रयोग कैलेंडर यानी कि जो आपको कैलेंडर में समय दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि डेज, कैलेंडर में क्या होता है दिन, जैसे मंडे से ट्यूसडे से, तब आपको सिंस का प्रयोग करना है। डेट्स यानी कि 7 मई 8 मई कोई भी डेट हो, ईयर्स 2005 2007, मंथ्स मई जून, ओशियंस होली दिवाली, ये सब जो है आपके कैलेंडर में आते हैं, जैसे फेस्टिवल्स, ठीक है, डेज और डेट्स, ईयर्स, मंथ्स, फेस्टिवल, इन सब के लिए आपको सिंस का प्रयोग करना है जब आपके
टेंस में ये सब शब्द दिए हो या इन सब चीजों के बारे में बताया हो समय के साथ। फिर अब उसके बाद है घड़ी, यानी कि जो आपकी वॉच होती है उसके अकॉर्डिंग जो टाइम हो रहा हो क्लॉक में बज रही है, जैसे कि 7 बजे 8 बजे से। तो इन सब से आपको जब आपका टाइम दिया हो घड़ी के अकॉर्डिंग तब भी आपको सिंस का प्रयोग करना है। ठीक है। स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है, स्टेजेस ऑफ लाइफ जैसे कि आपकी जीवन अवस्थाएं जो होती है, जीवन की जो स्तर होते हैं, जैसे कि बचपन से या किशोर अवस्था से, ठीक है, चाइल्डहुड या एडोलसेंस, इन सभी के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, सिंस का प्रयोग करना है। ठीक है। पार्ट ऑफ ईच डे, यानी कि हर एक दिन का पार्ट जो होता है, जैसे कि सुबह से, दोपहर से, रात से। तो जब पार्ट ऑफ डे हो तब आपको किसका प्रयोग करना है, सिंस का प्रयोग करना है। जब आपकी टाइम में हो, कैलेंडर, घड़ी, दिन के पहर एवं ये सब चीजें बातें हो तब आपको सिंस का प्रयोग करना है, अन्यथा आपको फॉर का प्रयोग करना है। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे, और वो भी किसके अनुसार करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट, तो इनके साथ आपको हैज बीन का प्रयोग करना है। अगर प्लूरल है, आई, वी, यू, दे, तो आपको हैव बीन का प्रयोग करना है। अब हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जिनको आप सिंपल तरीके से बनाते हैं तथा उसमें नहीं या कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है या फिर साधारण वाक्य से हिंदी में कहते हैं। अब सबसे पहले ट्रांसलेट करने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। आप अगर सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हो हिंदी टू इंग्लिश, तो सबसे पहले आप उसमें सब्जेक्ट लिखोगे। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, हैज बीन या फिर हैव बीन, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन का प्रयोग करना है, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन का प्रयोग करना है। इसके बाद आपको वर्ब की रूट फॉर्म, यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी जोड़कर लिखना है, या फिर आप ये कह सकते हो जो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है उसे लिखते हैं। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, और इसके बाद आपको सिंस या फॉर लिखना है। फिर आपका जो समय दिया होगा, अगर आपको निश्चित समय दिया है तो आपको सिंस का प्रयोग करना है, अगर अनिश्चित समय दिया है तो फॉर का प्रयोग करना है। फॉर्मूला देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हैज या हैव, और फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये आपका सिंपल वे में यानी कि छोटा सा फॉर्मूला है, और ये मैंने एक्सप्लेन करके बताया है। अब हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना कैसे। सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर या फिर टाइम। ठीक है। जब आपका टाइम अगर निश्चित है फॉर लगाना है, और अनिश्चित है तो सिंस लगाना है। एग्जाम्पल देखेंगे, वह 1 घंटे से खुली हवा में व्यायाम कर रहा है। 1 घंटे से, यानी कि हमें नहीं पता है कि उस टाइम कब से स्टार्ट हुआ है। जब आपका टाइम का उल्लेख स्टार्टिंग से हो तब तो हमें सिंस का प्रयोग करना है, बट केवल जब टाइम का उल्लेख हो, स्टार्टिंग से ना हो, तब आपको फॉर का प्रयोग करना है। ये मैंने पहले ही बता दिया। तो ही सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो हैज बीन लगाना है। फिर आपको वर्ब टेकिंग एक्सरसाइज इन ओपन एयर, ठीक है, फॉर 1 आवर, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टाइम दिया गया है वो अनिश्चित समय है, या फिर आप वो कहेंगे कि जब हमने फॉर इसलिए लगाया कि जो हमारा टाइम जब स्टार्ट हुआ था वो बिल्कुल स्टार्टिंग से हमें नहीं पता कि कब से स्टार्ट हुआ था। जब आपका स्टार्टिंग समय पता हो तभी आप सिंस का प्रयोग करें, और वरना तो आपको फॉर का प्रयोग करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। 10 बजे से खेल रहे हैं, यानी कि जो 10 बजे है, अब हमें पता है कि जो कार्य स्टार्ट हुआ है वो बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम 10 बजे है, तो इस कार्य को स्टार्ट होने के लिए 10 बजे, तो इसमें हम समय के साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि दीज बॉयज, सबसे पहले हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट, ये लड़के, यही आपका सब्जेक्ट। दीज बॉयज हैव बीन, बहुत सारे लड़के हैं इसलिए हमें हैव बीन का प्रयोग करना है। फिर वर प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock, क्योंकि समय यहाँ पे आपको बताया गया है कब से स्टार्ट हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया है। पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। अभी भी हमें टाइम का बिल्कुल निश्चित समय है कि सुबह से। मैंने आपको बताया था सिंस का प्रयोग मॉर्निंग से, जब आपका पार्ट ऑफ डे हो या कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो वे होता है उस अकॉर्डिंग हो तो आपको सिंस का प्रयोग करना है। तो यानी कि अब इसमें देखा है सुबह से, ये पार्ट ऑफ डे है कि हमने सुबह से कार्य किया है। तो सबसे पहले फादर हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। तो अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नहीं या फिर न की बातें होती हैं, तो उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि जिसमें नहीं या न भी आ रहा हो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं।
अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट हैज या हैव, आपको सब्जेक्ट के अनुसार लगाना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करना है, प्लूरल है तो हैव का। उसके बाद आपको नॉट लगाना है, फिर बीन लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर्म में से एक यूज होगा टाइम के अनुसार, फिर आपको टाइम लिखना है। तो एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 1 बजे से मूसलाधार वर्षा नहीं हो रही है, यानी कि टाइम दिया है कि कब से मूसलाधार वर्षा नहीं हो रही है, 1 बजे से, यानी कि उसकी शुरुआती समय दी है। तो यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे से के लिए। तो इट हैज नॉट बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब होता है मूसलाधार वर्षा। सिंस 1 o'clock, यानी कि 1 बजे से मूसलाधार वर्षा नहीं हो रही है। वह 20 फरवरी से विद्यालय नहीं जा रहा है, यानी कि अभी भी इसमें टाइम दे रखा है कि ये कब से नहीं जा रहा है, 20 फरवरी से विद्यालय नहीं जा रहा है। तो कैसे लिखेंगे, ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 20 फरवरी, यानी वो 20 फरवरी से स्कूल नहीं जा रहा है। जब आपको स्टार्टिंग का समय दिया हो तब आपको सिंस का प्रयोग करना होता है। इस कक्षा के लड़के काफी देर से शोर नहीं मचा रहे हैं, यानी कि अभी काफी देर से, तो फिक्स टाइम नहीं है, तो यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो बॉयज ऑफ दिस क्लास हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर लॉन्ग टाइम। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। पहला वो जिन क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, और दूसरा वो जिन क्वेश्चन के आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते। तो सबसे पहले वो देखेंगे जिन क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। तो जब आपका प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में क्या हो तब आपको क्या करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो या कोई भी अन्य टेंस हो या अदर जितने भी टेंस है आप बना रहे हो उनमें हो, जब वाक्य के शुरू में क्या हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट, कोई सा भी टेंस हो, अगर वो वाक्य के शुरू में उसके क्या है तब आपको क्या की अंग्रेजी व्हाट का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। यानी कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से आप टेंस को आरंभ करोगे, यानी कि शुरू करोगे, स्टार्ट करोगे। वहां पे आप व्हाट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करोगे। जैसे कि फॉर्मूला देखते हैं, हैज या हैव, सब्जेक्ट, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम, और क्वेश्चन मार्क तो आपको जरूरी है लगाने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल, क्या वह सुबह से अपनी बहन को पढ़ा रहा है। अगर वो पढ़ा रहा होगा तो बोलेगा यस, अगर नहीं पढ़ा रहेगा तो बोलेगा नहीं। तो जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं उसे हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हैज ही बीन टीचिंग हिज सिस्टर सिंस मॉर्निंग, क्या वह अपनी बहन को सुबह से पढ़ा रहा हो है। क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है। तो हैज द वॉशरमैन बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। क्या आप 2 साल से दिल्ली में रह रहे हो। हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। तो यानी कि जिन क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में देंगे उन्हें हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव का सेकंड रूल। जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन हो, यानी कि जब आपसे प्रश्न बीच में हो, जैसे कि क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसे वर्ड जब आपके सेंटेंस के बीच में हो तब कैसे बनाने। तो सबसे पहले आपको उन क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी है, सबसे पहले लिखोगे। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है क्वेश्चन वर्ड के बाद। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, सिंस या फॉर, और टाइम लिखना है। टाइम के अनुसार ही आपको सिंस फॉर का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल, जैसे आप सन 1980 से किस मकान में रह रहे हो। तो यानी किस मकान में रह रहे हैं। तो इन विच हाउस हैव यू बीन लिविंग सिंस 1980, यानी कि आप कौन से मकान में कब से रह रहे हैं, 1980 से। तो यानी कि सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखी, फिर आपको हैव लगाया हमने सब्जेक्ट के अनुसार, फिर आपके बीन, फिर वर्ब, फिर सिंस, और उसके बाद आपका टाइम। आपका नौकर 10 दिन से कहाँ जा रहा है। तो कहाँ की जो इंग्लिश है वो हमें सबसे पहले लगानी है। तो वेयर हैज योर सर्वेंट बीन गोइंग फॉर 10 days, यानी कि आपका नौकर कहाँ जा रहा है। अब हम देखेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि ये सेंटेंस वो सेंटेंस जब आपके क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में इंटेरोगेटिव नहीं भी आ रहा हो, यानी कि नहीं आए, तब इन्हें नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट का प्रयोग बीन से पहले करेंगे। किससे पहले करेंगे, बीन से पहले करेंगे। जैसे कि वह 10 बजे से बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहा है।
तो वाई हैज ही नॉट बीन, यानी कि जब बीन आएगा उससे पहले आपको नॉट लिखना। वाई हैज नॉट बीन टीचिंग स्टूडेंट सिंस 10 o'clock। माली 4 बजे से पौधे में पानी क्यों नहीं दे रहा है? तो वाई हैज द गार्डनर नॉट बीन वाटरिंग इन द प्लांट सिंस 4 o'clock। यानी कि बीन से पहले आपको नॉट का प्रयोग करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे ऐप अकेडमी फॉर लर्नर को डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने PCMB for 6th to 12th and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।